सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 1,40,00,000 अफराद तक जा पहुंची। मुल्क में 9 लाख अफराद इंतहाई गुर्बत में चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने द गार्डियन को इंटरव्यू में खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं कि रवां साल भी सैलाब आ गया तो सूरत हाल तबाहकुन होगी। मुल्क में आटे का बहरान संगीन हो गया है और इसकी कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए हैं। बाजारों से सस्ता आटा गायब हो चुका है। लाहौर में चक्की के आटे ने तारीख का नया रिकॉर्ड बना डाला। 160 रुपए किलो कीमत सुनकर लोग चकरा गए। आटा महंगा भी है और नायाब भी। हुकूमत कहाँ है? अवाम दुहाइयाँ देने लगे। नामुमकिन हो गया आटा, अब बड़ी मुश्किल से ख़रीदते हैं हम, क्योंकि खाना खाने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं है अभी इस टाइम। बहुत बुरा हाल है। हम रक्षा चलाते हैं, हमें पता है। हर दिन दूसरा सामान दे दिया था और वो आटा नहीं था। वो आटा हमें कल सोमवार हो गया, हफ्ते वाले दिन भी नहीं मिला था और सोमवार वाले दिन उन्होंने कहा आ जाएगा, को कल भी नहीं मिला। तो इतना ये नायाब हो चुका आटा के एक गरीब आदमी के लिए लेना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। बलूचिस्तान में गंदम का बहरान संगीन है और इसका स्टॉक खत्म हो गया है। बलूचिस्तान के वज़ीर खुराक ज़मर अचकज़ई कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने वादा नहीं निभाया। गंदम की 2 लाख में से सिर्फ 10,000 बोरियां पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया, उसमें मैं खुद किया, वज़ीर आला पंजाब से मिला कि एक बड़े भाई के हैसियत से जो हमारा बहरान आ रहा है उसके लिए आप हमारी मदद करें। हमने उनसे 6 लाख बोरी की डिमांड की और वज़ीर आला पंजाब ने हमारे साथ वादा भी किया। हमारे बलूचिस्तान के साथ तो वादे होते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते। अंडा महंगा, मुर्गी महंगी, घी तेल भी महंगा। मुल्क भर में अंडे और मुर्गी की कीमतों ने टॉप गियर लगा लिया है। कराची में मुर्गी का गोश्त 680 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। अंडे 280 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो गया। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था तो इस बदबख्त को लाने का तजुर्बा क्यों किया गया? मुल्क तरक्की कर रहा था तो झूठे मुकद्दमात बनाने की जरूरत क्या थी? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को झूठ बोलने का मास्टर करार दे दिया। कहा इमरान खान की घटिया गुफ्तगू तन्हाई में भी सुनी नहीं जा सकती। उन्होंने चैलेंज किया कि इमरान खान वज़ारत दाखिला से ऑडियोज़ का फोरेंसिक कराने का मुतालबा करे। भारतीय रियासत केरला में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पोस्टर लग गए। ख़वातीन की तंजीम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन ने बीबी शहीद की जमहूरियत के लिए खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पोस्टर देखकर बीजेपी के इंतहा पसंद भड़क उठे। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं बीजेपी के इंतहा पसंदों को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर से आज भी ख़तरा महसूस होता है। कराची आर्ट्स काउंसिल में मुनक़दा तिलिस्म फेस्टिवल में शीमा किरमानी और सुहाय अली ने क्लासिकल रक्स पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। शीमा करमानी का कहना था कि फन सकाफत को कभी हमने समझा ही नहीं। इस शोबे को फरोग देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सकाफत को की कोई अहमियत नहीं है। रक्स, मौसीकी, थिएटर, ये चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है तो लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलते हैं। जब तक आप कोई वाहियात किस्म की कमर्शियल चीज़ ना करें आपको कुछ नहीं मिलता है। तो उसको सस्टेन करना सबसे मुश्किल होता है और यही मैं समझती हूँ बहुत बड़ा अगर हमारा कोई अचीवमेंट है तो वो ये है कि हम सस्टेन कर लिए इतने साल तक। हाज़रीन का कहना था फेस्टिवल का इनेकाद खुश आइंद है। मेरे ख्याल में तो रोज़ होना चाहिए ये प्रोग्राम्स, जो सारी दुनिया में होते हैं, हर वक्त होते हैं, हिंदुस्तान में भी होते हैं। एक तरह से दिल को एक सुकून सा मिला यहाँ पे आके। जो मौसीकी, जो रक़्स था, जो प्रोग्राम था, बहुत खूबसूरत। तिलिस्म फेस्टिवल 22 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें थिएटर, प्ले, कॉमेडी, रक़्स समेत फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ असनाफ के फन दिखाए जाएंगे। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था तो इस बदबख्त को लाने का तजुर्बा क्यों किया गया? मुल्क तरक्की कर रहा था तो झूठे मुकद्दमात बनाने की ज़रूरत क्या थी? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को झूठ बोलने का मास्टर करार दे दिया और कहा इमरान खान की घटिया गुफ्तगू तन्हाई में भी सुनी नहीं जा सकती। उन्होंने चैलेंज किया कि इमरान खान वज़ारत दाखिला से ऑडियोज़ का फोरेंसिक कराने का मुतालबा करे। झूठ बोलने का इतना मास्टर है और अपना किरदार इतना घटिया है कि इसकी जो ऑडियो टेप्स हैं ये करे ना चैलेंज मुझे। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है, FIA का काम है, ये मुझे चैलेंज करेगी जी इनका फोरेंसिक करवाएं। वो करवाते हैं उनका फोरेंसिक।
अगर वो साबित हो के गलत हैं तो बिल्कुल फिर जो है वो तुम्हारी जो है वो हमायत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये साबित हो कि तुम इतने बेशर्म हो, तुम इतनी घटिया गुफ्तगू करते हो जिसे को आदमी तन्हाई में बैठ के भी जो है वो सुन नहीं सकता, कि ये एक ऐसा फितना और फसाद है कि जो अगर इस कौम पे मुसल्लत हो गया, मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में ये दावे से कहता हूँ कि अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर। कि IMF के साथ जो मुआहदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। उसने जो है वो तेल की कीमतों को उस वक्त हमारे साथ बढ़ाने का वादा हुआ था, उसने उनको कम किया। मुल्क जब आगे की तरफ बढ़ रहा था, मुल्क जब तरक्की कर रहा था, तो इस बदबख्त को लाने और इसका तजर्बा क्या ज़रूरत थी। नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी को एक मरतबा फिर बतौर गवाह तलब कर लिया। जुल्फी बुखारी को 9 जनवरी को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर में तलब किया गया है। नैब ने अपनी ज़मीन को अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम मुंतकिल करने पर जुल्फी बुखारी को तलब किया है। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। चक्की आटा मालिकान ने कीमत 10 रुपए किलो बढ़ा दी है। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत 160 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। शहर में 2 माह में चक्की के आटे की कीमत में 8 मरतबा इजाफा किया गया है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख हो गई। 9 लाख अफराद इंतहाई गुर्बत में चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने द गार्डियन को इंटरव्यू में ख़तरे की घंटी बजा दी। कहा, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी झीलों की सूरत में ताहाल जमा है। 2023 में सैलाब आया तो सूरत हाल तबाहकुन होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जनरल बाजवा को गैर सियासी किरदार पर सलाम पेश करते हैं। उनका कसूर इमरान खान की सपोर्ट था। इमरान खान अब भी यही चाहते हैं कि फ़ौज उनकी सपोर्ट करे, मगर इदारों के लिए पाकिस्तान सबसे अहम होता है। जब वो देखें लाडला मुल्क और मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है तो हाथ उठा लेते हैं। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। जनरल बाजवा साहब का एक कसूर ज़रूर है कि उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट की। उनकी वजह से या एक जो पूरा एक ग्रुप था जिसने इनको सपोर्ट करके हुकूमत में लाए थे। लेकिन इन इदारों के लिए पाकिस्तान सबसे अहम होता है। जब वो देखते हैं कि उनका कोई लाया हुआ लाडला या जिसको भी वो बेहतर समझें, वो मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर रहा है, मईशत को तबाह कर रहा है, दीगर चीज़ों को ख़राब कर रहा है, जनरल बाजवा साहब को सलाम पेश करते हैं कि वो पॉलिटिकल हुए। दूसरी तरफ खान साहब ये चाहते हैं कि नहीं, वो अपना रोल अदा करें जिस तरह वो उनको लाए थे, जिस तरह उनको 3 साल 7 माह कुछ दिन सपोर्ट की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन 3 बार मुलतवी हुए, मजीद इबहाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल बाग़ जिना जलसे में अहम ऐलान करेंगे। कराची से देखिए शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। दारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन हमारा आईनी और जमहूरी हक है। नासिर हुसैन शाह से कहता हूँ वो खत वापस लें जिसमें आप कह रहे हैं MQM को इंतखाबात पर एतराज है। नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि MQM पूरी कोशिश में मसरूफ है कि किसी भी तरह 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाए। अपना वापस लें। जिस खत में आपने ये लिखा है कि MQM चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं और ये मसला और वो मसला है, तो आप अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें। अगर ये ख़त आप वापस नहीं लेते, इसका मतलब है कि ये ख़त तो गया तो आपकी तरफ से। उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करके इदारा नूर हक आएंगे और इसका वाज़ेह ऐलान करेंगे और इलेक्शन हम करवाना चाहते हैं। जमात इस्लामी रहनुमाओं ने शहर में बढ़ते हुए जुराइम पर हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि हम कराची को जुराइम पेशा अनासिर के हवाले नहीं कर सकते। उन्होंने तजवीज़ दी कि रेंजर्स को स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए 3 माह के इख्तियारात मिलने चाहिए। रेंजर्स के पास इख्तियारात नहीं है, भाई इख्तियारात नहीं है तो आप इख्तियारात दें। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि रेंजर्स को स्ट्रीट क्राइम से रोकने के इख्तियारात भी मिलने चाहिए। हम पुलिस के भी और रेंजर्स के भी उन जवानों की कदर करते हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जब हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो बहैसियत इदारे के हमारा हक बनता है कि हम इन इदारों से और उनके जिम्मेदारान से भी सवाल करें और हुकूमत से भी सवाल करें। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि
बाग जुना पर बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें नौजवानों के लिए बड़े ऐलानात करेंगे। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट पर 170 के करीब मुलाजमीन भर्ती करने का फैसला किया है। उम्मीदवार रूडा साइट पर ऑनलाइन या रूडा दफ्तर में दरखास्त 15 जनवरी से पहले जमा करा सकते हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर भर्तियों का फैसला किया है। कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन मुख्तलिफ शोबाजात में भर्ती किए जाएंगे। अथॉरिटी ने मुख्तलिफ शोबाजात में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन भर्ती करने के लिए दरख्वास्तें मांग ली हैं। रूडा की जानिब से 12 शोबाजात के लिए करीबन 170 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। शोबा लीगल में 8, शोबा कम्युनिकेशन में 6, शोबा आर्किटेक्चर में 11, लैंड एक्विजिशन में 42 भर्तियां की जाएंगी। शोबा ऑपरेशन में 47, शोबा स्मार्ट सिटीज में 6, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 6, शोबा कमर्शियल के लिए 6 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। इंजीनियरिंग के लिए 17, इंटरनल ऑडिट के लिए 3, जबकि शोबा फाइनेंस के लिए 17 मुलाजमीन को भर्ती किया जाएगा। उम्मीदवारों को मुलाजमत की दरख्वास्तें 15 जनवरी से पहले जमा कराने की हिदायत की गई है। उम्मीदवार रूडा साइट पर ऑनलाइन या रूडा दफ्तर में दरख्वास्त 15 जनवरी से पहले जमा करा सकते हैं। ज़मीन.com और प्रीमियर चॉइस डेवलपर्स के जॉइंट वेंचर ग्रैंड आर्चर्ड का DHA 1 रावलपिंडी में संगे बुनियाद रख दिया गया। CEO DHA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मलिक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। CEO प्रीमियर चॉइस डेवलपर इमरान ज़िया, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्विजिशंस ज़मीन.com मोहसिन गुलजार भी मौजूद थे। CEO प्रीमियर चॉइस इमरान ज़िया ने बताया कि ग्रैंड ऑर्चर्ड जुड़वां शहरों का माशी हब साबित होगा। इमरान ज़िया ने बताया कि मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र कस्टमर्स को अक़सात में अदायगी की सहूलत दी जाएगी ताकि उन पर एक साथ अदायगी का बोझ न पड़े। इमरान ज़िया ने बताया कि प्रीमियर चॉइस इससे पहले रिवर हिल, वॉक्स पार्क और रिवर लॉफ्ट लॉन्च कर चुका है। आगे बढ़ेंगे और कराची में लियारी के मकीन बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते रुकावटें रख कर बंद कर दिए गए हैं। ये मकाम है लियारी का जहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ, और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी को भी अलर्ट कर दिया गया है। मुजाहिरीन के कहते हैं कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने परेशान कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे वहीं मौजूद हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन से। सादत हुसैन, ताज़ा मनाजिर क्या है? सादत अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां? जो है आज दोपहर में जो है लियारी के इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो बिजली की अदम फरहमी और गैस की अदम फरहमी, साथ ही जो है पानी का ना होना, इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज शुरू किया था, जिसके बाद जो है वो मुजाहिरीन जो है लियारी से उन्होंने अपने जो है मार्च का आगाज़ किया और उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है CM हाउस की जानिब जो है वो रुख करेंगे। इस वक्त जो है वो मुजाहिरीन का जो मार्च है वो फवारा चौक गवर्नर हाउस के पास जो है पहुँच चुका है और यहाँ पे जो उन्होंने जो है धरना दिए रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो है CM हाउस के अतराफ में जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और कंटेनर लगा के जो है CM हाउस की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी है। साथ ही जो है पुलिस एहलकारों के साथ साथ जो है ख़वातीन एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर मैं जो है मुजाहिरीन की बात करूँ तो इस एहतजाज के अंदर जो है लियारी के इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद है, साथ ही जो है बूढ़े बच्चे भी जो है। बहुत शुक्रिया करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।